जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे यूपी-टेट, सी-टेट की हिंदी के बारे में। तो हमने टॉपिक लिया है मुहावरों से। प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है कि हाथ मलते रह जाना। हाथ मलते रह जाने का मतलब होगा पछताना, व्यापार में हानि उठाना, बदला लेने में चूकना या दुखी होना। तो हाथ मलते का मतलब हो जाता है पछताना। अगला प्रश्न कहता है पानी में आग लगना, अपनी पुरानी दुश्मनी को ताज़ा करना, शांति में विघ्न डालना, क्रोधित होना या असंभव कार्य करना। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा असंभव कार्य करना, यानी पानी में कभी आग लगती नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग गलत है? यूपी टेट 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना या माई का लान साहसी व्यक्ति होता है। तो आपके ये सब ऑप्शन सही है, बट उल्टा ऑप्शन जो कौन सा है या गलत कौन सा है वो है आपका सब्ज बाग दिखलाना, यानी हरा भरा होना, ये गलत है। अगला है पगड़ी बदलना। प्रश्न कह रहा है 4 नंबर पगड़ी बदलने का मतलब होगा विवाह के अवसर पर पहनना, 13वीं में रस्म निभाना, चोरी करना या दोस्ती करना। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्ती करना, पगड़ी बदलने का मतलब। अगला प्रश्न बढ़िया प्रश्न है, पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना, डरना, घबराना या ये सभी। तो पेट में चूहे कूदने का मतलब होता है बहुत भूख लगना, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। तलवार की धार पर चलना, पराजित कर देना, कठिन कार्य करना या नुकीला होना या ईश्र करना। तो तलवार की धार पर चलने का मतलब है कठिन कार्य करना, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला है छठी का दूध याद आना, दुखी होना, प्राण संकट में होना, अत्यधिक कष्टप्रद होना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो छठी का दूध याद आने का मतलब होता है कि आपके पास ये आपके ऊपर बहुत कष्ट हो रहे हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा अत्यधिक कष्टप्रद होना। पीठ में छुरा भोंकना, पीठ में छुरा भोंकने का मतलब क्या है? कपटी मित्र होना, पीछे से मारना, मार डालना या धोखा देना। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए कि पीठ में छुरा भोंकने का मतलब होता है धोखा देना, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला श्री गणेश करना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। श्री गणेश करना का मतलब होता है प्रारंभ करना, समापन करना, पूजा करना या विघ्न डालना। तो श्री गणेश का मतलब होता है प्रारंभ करना, यानी कोई काम करेंगे तो सबसे पहले श्री गणेश को मनाती है, यानी श्री गणेश करती है। रंगास्यार होना, रंगीन होना, कपटी होना, मनचला होना या उपर्युक्त में से कोई। तो रंगास्यार होने का मतलब कपटी होना। क्या हो जाएगा बच्चों? कपटी होना, रंगा होना नहीं, कपटी होना। अंधों में काना राजा, अल्पज्ञ की पूजा, एक आंख वाला काने को राजा बनाना या अज्ञानियों में अल्पज्ञ की मान्यता होना। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी अज्ञानियों में अल्पज्ञ की मात्रा यानी मान्यता होना। अगला है रंगे हाथ पकड़ना, मौके पर पकड़ा जाना, हाथ रंग लेना, मौके से भाग जाना या पोल खोलना। तो बारे में का ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए? मौके पर पकड़ा जाना, यानी चोरी करते हुए सामने पकड़ा जाना, उसे कहते हैं रंगे हाथ पकड़ना। अगला है 3-13 होना, पराजित करना, बिखर जाना, सिद्धांतहीन होना, यानी सिद्धांतहीन या टालम-टोल करना। तो 13 का ऑप्शन हो जाना, 13 का 3-13 होना यानी बिखर जाना। क्या हो जाएगा बच्चों? बिखर जाना, ऑप्शन दूसरा। चाँद का टुकड़ा होना, सुंदर होना, शीतल होना, पत्थर दिल होना या कुरूप होना। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? चाँद का टुकड़ा होना यानी सुंदर होना। अगला प्रश्न है कान खड़े होना, अनुभवी होना, मूर्ख बनना, सतर्क हो जाना या इनमें से कोई भी नहीं। कान खड़े मतलब पूछ रहा, कान खड़े का मतलब होता है सतर्क हो जाना। क्या है? सतर्क हो जाना। अगला प्रश्न है आसमान टूट पड़ना, क्रोध आना, मुसीबत आना, लॉटरी लगना या दोस्त हो जाना। तो सीधा सवाल है आसमान किसी पर टूट पड़ेगा यानी दोस्त मुसीबत का पहाड़ आ जाना। तो आपका पहला सॉरी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मुसीबत आना। माथा ठनकना का मतलब क्या होगा? आशंका होना, कठिन होना, चिंता होना या इनमें से कोई नहीं। तो माथा ठनकने का मतलब इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, आशंका होगा नहीं, कठिन होगा नहीं, इनमें से तो कोई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है चोर की दाढ़ी में तिनका, मुहावरे का सही अर्थ बताना है। अपराधी का दाढ़ी अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना,
अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी की पहचान होना, अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना या अपराधी का शंकाग्रस्त होना? तो अपना ऑप्शन हो जाएगा दूसरा अपनाना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। अगला प्रश्न है, सफ़ेद झूठ बोलना, सफ़ेद झूठ माने शिष्ट होना, अभिमान होना, सच होना या पूर्णतः असत्य? तो आपको दिख रहा है सप सॉरी सफ़ेद झूठ होना, शिष्ट होना, सच होना, अभिमान होना या पूर्ण सत्य होना? पूर्ण असत्य होना। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूर्णतः असत्य होना। चाँदी का जूता मानना, रुपए से सब काम करा लेना, अपमानित करना, कड़वी बात कहना, घमंड में बात करना। तो 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी चाँदी का जूता मानना यानी रुपए से सब काम करा लेना। बहुत बढ़िया प्रश्न है, पेपर में आ भी सकता है। अगला प्रश्न है, पाँव तले ज़मीन खिसकना, कमज़ोर संकल्प होना, दूसरे के आगे कमज़ोर पड़ना, विश्वास खो बैठना, बड़ी विपत्ति में फँसना। तो इसका उत्तर आप कमेंट में लिखिए।